Hello student, this is Kapoor sir. Welcome on my YouTube channel and today's class is going on. In this class we discuss about the exercise 2.2 from the class 10th NCERT Mathematics and chapter name is polynomial. तो अभी आप लोगों ने हमने polynomial के बारे में आपको लेक्चर 1 में इंफॉर्मेशन दे दी थी कि polynomial एक्चुअली में क्या होता है और कितने टाइप का होता है। लेक्चर 2 में आपको मैंने पॉलिनोमियल के जीरोस के बारे में बताया कि जीरोस को हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। आज उन्हीं का एक्सरसाइज है। जब हम लोग सेकंड लेक्चर की स्टडी कर रहे थे तो उसमें मैं एक चीज बताना भूल गया था कि अगर हमारे पास में किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस गिवन हैं तो हम लोग पॉलिनोमियल किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ओके, क्लियर। तो आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि पॉलिनोमियल के जीरोस गिवन है तो पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करेंगे, और एक्सरसाइज 2.2 में जो क्वेश्चंस हैं उनसे हम लोग किस तरह से जो इक्वेशंस जो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं उनसे हम लोग जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आइए हमारे साथ जुड़िए और हम लोग इस पे काम करना शुरू करते हैं। चलिए देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। उससे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, जिसमें कि अगर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल गिवन है तो पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट में जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर रहे हैं जब जीरो गिवन है। अगर हमारे पास में सिंगल जीरोस गिवन है फॉर नाउ वी कंसीडर, हाँ ठीक है। तो अभी हम लोग यहां से पता कर रहे हैं कि फाइंड द पॉलिनोमियल्स इफ जीरोस आर गिवन। अभी हमारे पास में कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका एक ही जीरो होगा। ओके, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं कि इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बी अल्फा देन पॉलिनोमियल विल बी x minus alpha. Okay, clear. And next p of x is equal to क्या आ जाएगा, x minus alpha. Second, if the zeros of polynomial be alpha beta then the polynomial will be p of x is equal to x minus alpha and x minus beta। चलो अब इस बात को थोड़ा सा और सही से समझते हैं। हमारे पास p of x is equal to क्या गिवन है बच्चे, x minus alpha and x minus beta। ओके, क्लियर, समझ रहे हैं। तो हम लोग मल्टीपल जरा कर लेते हैं। तो x का x के साथ मल्टीपल होगा, जैसे आप लिख लेते हैं कि x minus beta and minus alpha x minus beta। मीन्स मैंने x का x माइनस बीटा के साथ मल्टीपल किया और माइनस अल्फा का भी इसके साथ मल्टीपल किया। दोनों के मल्टीपल को एक्सप्लोर करके लिखते हैं, एक्सपेंशन करते हैं। तो दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस बीटा इंटू एक्स एंड माइनस अल्फा इंटू एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ओके, आप यहां से ऐसे कह सकते हैं कि ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर और यहां से हम लोग माइनस का x कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास रह जाता है ये बीटा प्लस अल्फा। ओके, एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा। सोचने वाली बात है, अगर इसको सही तरीके से लिख दिया जाए तो ये लिखा हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, इस बात को याद रखेंगे कि हमारे पास में कोई भी 2 डिग्री या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसके जीरोस गिवन हैं तो इक्वेशंस जो होगा वो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस बात को याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसकी नीड होगी। मैं जनरली आपको अब आप कह ही देता हूं कि इफ अल्फा बीटा एंड गामा are the zeros of polynomial, then the polynomial will be
P ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा, और इसका मल्टीपल करने के बाद में जो आपको इक्वेशन मिलेगा वही आपका, जो आपको पॉलिनोमियल मिलेगा वही आपका एक्यूरेट पॉलिनोमियल होगा, जो आप निकालना चाहते हैं वही पॉलिनोमियल मिलेगा। इसको एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपनी लाइफ लाइन में लिखने के लिए, मैं साइड से हो जाता हूं। ओके, फिर हम लोग अब एक्सरसाइज करते हैं। याद रहेगा, सिंगल अगर हमारे पास जीरोज है तो P ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस अल्फा, अगर हमारे पास में 2 जीरोज हैं तो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा, अगर हमारे पास 3 जीरोज हैं तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। इन तीनों का प्रोडक्ट अगर 4 जीरो है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा इंटू x माइनस डेल्टा। ओके, याद रखेंगे, उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को याद रख रहे होंगे। चलिए हम लोग अगली बार अब इसी वाले सेक्शन में आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 2.2 को करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा एक स्क्रीनशॉट लेकर के। हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2। तो अभी हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 में ये बोला गया कि फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई विद कोफिशिएंट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जीरोस फाइंड आउट करेंगे, और जीरोस फाइंड आउट करने के लिए आपके पास में क्या करना होगा, सबसे इजीएस्ट मेथड हमारे साथ आप डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देखिएगा अच्छा सा एक कॉपी बना करके और उस कॉपी में चीजों को नोट करते चलिए। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि P ऑफ x मतलब पुट P ऑफ x इज इक्वल टू जीरोस। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहां से देखो बहुत आसानी से हमें x की वैल्यू को निकालना होगा और मिडिल टर्म्स स्प्लिट मेथड का यूज करना होगा। ओके, तो मेरे को क्या करना होगा, ध्यान से समझें। स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म्स मींस 1 इंटू 8 दोनों का प्रोडक्ट निकाला 8। अब 8 के ऐसे 2 पार्ट्स करने होंगे जिनका सम और डिफरेंस हमारे 2 के इक्वल हो। तो मैंने कर लिया 4 इंटू 2 एंड 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो हम 2 को सब्स्टिट्यूट करते हैं या स्प्लिट करते हैं किसमें, 4 माइनस 2 में। तो दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये रफ वर्क की कैटेगरी में आता है, याद रखिएगा, दैट इज द रफ वर्क। इसको साइड में दिखा दिया जाता है पेंसिल वगैरह से लिख करके। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहां ध्यान रखने वाली बात, इधर से x मल्टीपल है, इधर से माइनस है, तो मींस अगर हम देखें इस ब्रैकेट में तो माइनस एक्स का मल्टीपल है, तो माइनस एक्स का मल्टीपल 4 में होगा तो माइनस 4x हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट माइनस एक्स का माइनस 2 में मल्टीपल होगा तो माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, माइनस 8 इक्वल टू 0। यहां से मैंने एक ये पेयर ले लिया और एक ये पेयर ले लिया। यहां से हमने देखो इस वाले पेयर से क्या किया कि x को कॉमन लिया तो यहां पर मिला x माइनस 4। यहां से मैंने प्लस 2 कॉमन लिया, दैट इज x माइनस 4। और हमने एक बार डिस्कस किया था कि अगर हम मिडिल टर्म्स स्प्लिट मेथड का यूज कर रहे हैं तो इन ब्रैकेट के अंदर जो भी, ठीक है, जो भी टर्म्स आएंगे या जो भी अमाउंट्स आएगा या जो भी एक्सप्रेशन आएगा वो बिल्कुल एकदम एक जैसा आएगा। जैसे देख रहे हैं x माइनस 4 एंड x माइनस 4। तो यहां से हम लोग x माइनस 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बचता है यहां से x और यहां से रह जाएगा प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो एक बात यहां पर आगे बढ़िया सी कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है तो हमें ये पता नहीं है कि कौन सा नंबर 0 के इक्वल होगा। सो दैट्स व्हाई वी कंसीडर कि लेट x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 4। ओके, एंड आपके पास x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 2। तो आपके जीरोस क्या आ गए, जीरोस आर 4 एंड माइनस 2। अब देखो इनका कोफिशिएंट के साथ रिलेशन देखते हैं। तो आप यहां से देख रहे हैं कि जो हमारे पास P ऑफ x है, ठीक है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 8। इसका मैं कंपैरिजन करता हूं, ठीक है, कंपेयर विद या कंपेयर वाई, किससे कंपैरिजन कर लूं मैं, px इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 डिग्री पोलिनोमियल है। तो यहां से आपको मिलेगा a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू माइनस 2 एंड c इज इक्वल टू माइनस 8। ओके, तो आपके पास में सम ऑफ जीरोस अगर निकालते हैं
तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और सम ऑफ जीरोज आपके पास कितना है, ठीक है, यहां से वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 4, ठीक है, और सम करेंगे तो 4 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, या आप ऐसे लिख लो कि 4 प्लस माइनस 2, और ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b की वैल्यू -2 है और a की वैल्यू 1 है, तो आप यहां से देख रहे हैं कि ये भी वैल्यू मेरे पास क्या मिलेगी 2, और ये भी वैल्यू मुझे क्या मिलेगी 2। मींस कि हमने एक बार एक कॉन्सेप्ट में जीरोस का वेरिफिकेशन कर लिया कि हमारा जो सम ऑफ जीरोस फॉर्मूले से आ रहा है वही हमारे पास में जो जीरोज मुझे मिले हुए हैं उनका सम करने पर आ रहा है, दोनों वैल्यू सेम है। इसी तरह से आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करेंगे तो यहां पे आपके पास में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस सी अपॉन ए, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मैं आपको यहां साइड में दिखा दे रहा हूं, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू माइनस का 8, और यहां से देखें कि सी की वैल्यू कितनी है, -8 डिवाइडेड बाई 1 इट इज ऑल्सो -8। तो आप कह सकते हैं कि हमने वेरीफाई भी कर लिया कि हमारे जो जीरोज आए हुए हैं वो हमारे इक्वेशंस के जीरोज हैं और जिनका हमने वेरिफिकेशन कर लिया है। ओके, तो ये आपके पास में दोनों चीजें हो गई। ऐसे करना होगा, केवल जीरोज नहीं निकालना है, यू वेरीफाई द जीरोज विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ओके, क्लियर। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, सभी क्वेश्चंस में इसी टाइप का हम लोगों को करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हम लोगों का क्वेश्चन बी जो है, P of S is equal to 4s square minus 4s plus 1. ठीक है, you well known about that it is also the quadratic polynomial or 2-degree polynomial. So that's why now we find out the zeros of this polynomials by putting P of S is equal to 0. ठीक है, put P of S is equal to zeros. Therefore 4s square माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। थोड़ा अच्छे तरीके से देखेंगे कॉन्फिडेंस को वापस लाते हुए कि यहां पर हमारे पास में 4s का मतलब है 2s होल स्क्वायर, ये हमारे पास में प्लस 1 स्क्वायर माइनस, इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं, 2 इंटू 2s इंटू 1 इक्वल टू 0। ओके, मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स a माइनस b होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास में आइडेंटिटी एक राइट डाउन है, 2s माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहां से आप फाइंड आउट करेंगे तो s इज इक्वल टू आपके पास क्या मिल जाएगा, मीन्स आप कह सकते हैं कि 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज s इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। मीन्स आपके दोनों जीरोस कैसे होंगे, सेम होंगे। तो यहां पे लिखेंगे कि बोथ zeros are same and equal to, किसके इक्वल होंगे, 1 अपॉन 2। चेक कर लेते हैं हम लोग इन जीरोस का कि वेरिफिकेशन करके देखते हैं। तो आपके पास पहला क्या है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। मैं डायरेक्टली लिखना चाहूंगा कि यहां से अगर आप कंपैरिजन कर रहे होंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स से, तो आपके पास a इज इक्वल टू मिलेगा 4, b इज इक्वल टू आपको मिलेगा -4 एंड c इक्वल टू 1। जैसे पहले हमने कंपेयर किया उसी तरह से कंपेयर करो। अच्छा, एक क्वेश्चन में और सिखा देता हूं मैं। तो चलिए हम लोग वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए आपके पास में क्या है, P ऑफ S इज इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। बहुत बार ये चीजें नहीं कराएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हम लोग करेंगे। यहां से हम लोगों ने लिख लिया कि P ऑफ S इज इक्वल टू as स्क्वायर प्लस bs प्लस c। मैंने भी वेरिएबल s ले लिया, तो यहां से a इक्वल टू आपको मिलेगा 4 एंड b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू प्लस का 1। तो मैं लिखना चाहूंगा बच्चे कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 प्लस
1/2, ये मैंने जो फाइंड किया उसका वेरिफिकेशन कर रहे हैं, और यहां से वैल्यू होती है -b/a, तो ये आधा आधा मिलकर के हो जाएगा कितना, 1। यहां से -b की वैल्यू है -4, ओके क्लियर, और a की वैल्यू भी है हमारे पास 4, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये कैंसिल होकर के ये भी हमारे पास में 1 मिला। तो हमने एक वेरिफिकेशन कर लिया कि हमारे पास में सम ऑफ जीरोस क्या हुआ, 1 = 1। ठीक है, प्रोडक्ट का भी वेरिफिकेशन करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/2 into 1/2, and you well known about that the product of zeros is equal to c/a for the quadratic polynomial, okay, ठीक है। so this is 1/4 and is equal to the value of c is 1 and the value of a is equal to 4, that is also the verifier। so you can say that the zeros are calculated as well as also the verify। तो आज हम लोग ये 2 क्वेश्चन लगाए, नेक्स्ट वाले में अगले 2 क्वेश्चंस के हम जितने भी वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं तो इस तरह से पोस्ट नहीं कर रहे हैं कि आपको पूरी एक एक्सरसाइज 1 घंटे में मर्ज करके दे दें। अभी आपका मन होता है जैसे क्वेश्चन नंबर 6 या 7 लगाने का, या क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट लगाने का, तो मैं इंडिविजुअली हर एक वीडियोस में मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन रखते हैं जिससे कि आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। आसानी से पढ़ते चलिए, हर एक काम बिल्कुल विधिवत कराया जा रहा है, बस आप रिदम बनाए रखिए, रेगुलरिटी बनाए रखिए। लेक्चर आता है तो आप उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करते रहिए, क्योंकि मैं एक साथ 2-3 चीजों पर लेक्चर कर रहा हूं एक ही क्लास में, तो आप अपने सेलेक्टेड लेक्चर को आइडेंटिफाई कर लिया करें कि 10th क्लास वाले बच्चे के लिए कौन सा लेक्चर है, 12th वालों के लिए कौन सा लेक्चर है, 11th वालों के लिए कौन सा लेक्चर होगा, 9th वालों के लिए कौन सा लेक्चर होगा। चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा एक दूसरा भी चैनल है जिसमें मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, जिसका नाम है फिजिक्स विद कपूर सर। आप आराम से अच्छे से वहां पर फिजिक्स 9 to 12 पढ़ सकते हैं, ठीक है। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरा वीडियो वॉच करिए, जो भी देखिए अच्छे से देखिए, ठीक है, जिससे आपके नॉलेज में बहुत अच्छा इन्हेंसमेंट हो। ये हमारा एक ट्रांसफॉर्मिंग एफर्ट है एजुकेशन के लिए कि मैं कैसे मतलब कॉस्ट फ्री एजुकेशन को बनाऊं जो अच्छे लेवल पर। थैंक यू, हैव ए गुड डे। बढ़िया अच्छे पढ़िए और खूब पढ़ते रहिए, बहुत आगे जाइए। थैंक यू।